ये बात थी मुकुंदी बाबू। नहीं मामा, ये तो आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। अरे बड़ा चढ़ा के तो पिताजी बोलते थे। अब भाई हुआ यूं, एक बार हमारे घर मेहमान आने वाले थे, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई देखो, मेहमानों के सामने मैं जो भी कुछ तुमसे पूछूं उसे बड़ा चढ़ा के बोलना। नौकर ने कहा भाई ठीक है। अब मेहमान आ गए, मेहमान आए तो पिताजी ने उनसे पूछा भाई चाय पियेंगे? उन्होंने कहा पियेंगे। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, बोले भाई चाय बना के लाओ। तो नौकर पूछता है पिताजी से, कौन सी वाली चाय बनाऊं, अमेरिका वाली, इंग्लैंड वाली या इंडिया वाली? पिताजी बोले इंग्लैंड वाली बना के लाओ। उन्होंने फिर अपने मेहमानों से पूछा, पिताजी ने भाई नमकीन खाएंगे? तो उन्होंने कहा खा लेंगे। तो उन्होंने नौकर से कहा नमकीन लेके आओ। नौकर बोला कौन सी वाली नमकीन लाऊं, सूरत वाली नमकीन लाऊं, मेरठ वाली नमकीन लाऊं या इंदौर वाली नमकीन लाऊं? तो पिताजी बोले इंदौर वाली नमकीन लाओ। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, हमारे मेहमानों ने हमारे पिताजी से पूछा कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने नौकर को बुला के कहा कि भाई पिताजी को बुला के लाओ। तो नौकर बोला पिताजी से कि आपके कौन से वाले पिताजी को बुला के लाएं, दिल्ली वाले पिताजी, कानपुर वाले पिताजी या लखनऊ वाले पिताजी? भाई ऐसे थे हमारे पिताजी और उनके नौकर। मुकुंदी बाबू, इसीलिए हमने जो है वो नौकर नहीं रखा। राम राम जीजाजी, राम राम मामा। अरे एलीजा, राम राम। कहावत एलीजा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ जीजाजी, आज हमारा भाई हमसे मिलने लापतागंज आ रहे हैंगे। अरे मिलने तो पिताजी आते थे। एलीजा, तुम्हारा भी कोई भाई है? हाँ मामा, अब बस आने ही वाले हैंगे। आ जाएं तो घर ले आना, इंदुमती से कह के हम कुछ खास बनवाएंगे उसके लिए, ठीक है? ठीक हैंगे जीजाजी। ठीक है, इनके भाई के साथ हम भी आ जाएंगे मुकुंदी हाँ, बाबू। हम इसके भाई के लिए कह रहे हैं। चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं। और सुनो, मुकुंदी बाबू के घर साथ में चलते हैं। एलिजा! मुन्ना! मुन्ना! एलिजा! मुन्ना! एलिजा! मुन्ना! एलिजा! अबे आजा! मुन्ना! एलिजा, मेरे भाई! मुन्ना, तुम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे हैंगे। अरे तो तुम कौन से बदल गए हो, वैसे के वैसे ही हो। मुन्ना, अब हम तुमको घर लेके चलते हैंगे, तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम तुमको पूरे लापतागंज से मिलाने ले जाएंगे। ठीक है, चलो। मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा राजकुमार। कैसी हैं? अच्छी है। मामा, मामा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज चूल्हे में से आग की जगह बर्फ कैसे निकल रही है? पापा कसम मामा, एक आशिक के अरमान बिरहा की आग में जल के ठंडे पड़ जाते हैं तो बर्फ बन जाते हैं। आइस कूल। अरे हाई स्कूल हो या हाई स्कूल, अपने अरमानों की बर्फ को शरबत में घोलो और गटागट पी जाओ। देखा गुड्डू, पापा कसम हम तुमसे कहते थे ना कि मामा से चाहे जितना भी दोस्ती का शेकहैंड करें, मामा हमसे दूरी भागेंगे जैसे नेवले के देख के सांप भागता है। अरे तुमने हमें सांप कहा? नहीं नहीं, भैया ने खुद को नेवला कहा। अरे नेवले तो पिताजी थे। भाई देखो, पतली गली चौड़ा मोहल्ला छोड़ो और सीधे सीधे चौराहे पर पहुंचो। ये बताओ कि बात क्या है, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक शर्त लगी थी हमारी और भैया की। अरे शर्त तो पिताजी लगाते थे, लेकिन इस बार हमने लगाई है। हम गुड्डू को ये कह रहे थे कि गुड्डू, मामा कभी नहीं बताएंगे कि सुरीली गोलागंज से वापस कब आ रही है, लेकिन गुड्डू ने हमसे ये बोला कि नहीं, मामा बताएंगे कि सुरीली कब आ रही है। पर हमें मालूम है मामा कि तुम कभी नहीं बताओगे कि सुरीली कब आ रही है, इसलिए हम शर्त जीत जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मामा आपको जीतता हुआ नहीं देख सकते। क्यों मामा? हाँ और क्या, बिल्कुल भाई। तो पापा कसम फिर जल्दी से बता दो कि सुरीली कब वापस आ रही है और हमको शर्त हरवा दो। अरे क्या तुमने हमें कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र समझ लिया है कि जैसे लेमन जूस दिखाओगे और तुम्हारे झांसे में आ जाएगा? हम कभी नहीं बताएंगे कि सुरीली कब आएगी, और आ भी जाएगी तो भी नहीं बताएंगे। अरे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर दीदी आ गई ना तो याद है ना बेलन की मार। पापा कसम याद है गुरु, सब याद है हमको। एक बात बता दें, ट्रू लवर की बद्दुआ लगेगी, कभी चैन नहीं मिलेगा तुमको। अरे चैन की हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पजामा पहनते हैं, पैंट नहीं।
कि चैन के बगैर हमारा काम ना चले। अरे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वरना क्या? सूर्य ग्रहण। तो लगा दे वापस। हाँ लगा दो। सॉरी बोलो बे। सॉरी। पापा कसम मामा, अगर तुम सुरीली के मामा नहीं होते ना तो ऐसी सुताई करते तुम्हारी कि जितनी बकलोली है सब भूल गए होते करना, समझे? चल बे गुड्डू। चलिए भैया। हाँ, हमारी सुताई करने की बात करता है। अगर हमने ऐसे नहीं सूता ना तो हमारा नाम भी छोटू नहीं है। अरे ओहो, हम तो भूल ही गए कि कभी भी सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ए जी। ओ जी। अरे हमारा रुमाल कहाँ धर दिया? कहाँ है? हाँ कहाँ है तुमका? हम कहाँ देखे घर में? चुको को देखे, उसका खाना देखे, उसकी पढ़ाई देखे, घर का सारा काम देखे। हाँ कहाँ देखे हम? यही तो रखा था, कहाँ गया? हुआ है, दिखाई नहीं देता। कहाँ आंखें के बटन है? हे भगवान, आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि कभी कभी कुछ दिखाई नहीं देता। कल को कहोगे इंदुमती तुम तो दिखाई नहीं देती हो। तुमको देखने की क्या जरूरत है? इतनी जोर से बोलते हो कि आवाज ही काफी है। ये बात, अरे तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। हाँ कौन ऐसी फरमाइश हो जो पूरी की हो? हाँ कभी हमारे बारे में सोचा हम कितना काम करते घर में? आज भी सारा काम करने के बाद हमको एलिजा के पास जाना है ब्लाउज और पेटीकोट सिलाने। वो मिश्रा जी के यहाँ 3 दिन के बाद शादी है ना। वो सब याद है, लेकिन पति की इज्जत 17 के पहाड़ी की तरह भूल गई हो। किसी न किसी को तो भूलना पड़ेगा ना। बोली? कुछ नहीं। दीदी, एलिजा। दीदी। कहा एलिजा, तुम्हारा भाई नहीं आएगा? लो कर लो बात। देख रहे हो एलिजा, अरे हम इनके भाई नहीं तो क्या बहन लग रहे हैं। देखो हमको बुरा लग रहा है, हम बुरा मान जाएंगे एलिजा। जीजा जी, यही तो हमारे भाई हैंगे। भैया, तुम दोनों भाई हो? हाँ सगे भाई? हाँ दीदी, हम यहाँ लापतागंज में रहते हैंगे और ये वहाँ माँ के पास रहते हैंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा भाई लगता ही नहीं है। एलिजा हमको बुरा लगना शुरू हो गया, हम बुरा मान जाएंगे अब। इसमें बुरा मानने वाली कौन बात है? जब ना ही लगते भाई तो ना ही लगते, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। एलिजा हम बुरा मान जाएंगे अब। नहीं, इंदुमती के कहने का मतलब ये है कि तुम इतने मोटे। हम मोटे एलिजा, हम बुरा मान जाएंगे अब। नहीं मतलब तुम इतने तंदुरुस्त इंसान और ये एलिजा एकदम सीकिया पहलवान, और तुम दोनों भाई भी तो नहीं लग रहे हो ना। भाई तो मतलब अब लगने ना लगने से क्या होता है, भाई तो भाई होता है ना। चलिए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नहीं जीजा जी, हमने मुन्ना को सुत्तीलाल की जिलेबी और समोसे की इतने तारीफ कर दी हैंगी, अब ये जिलेबी और समोसे ही खाएंगे और बाकी लापतागंज वासियों से भी मिलवाना हैंगे। अब हम चलते हैंगे। चलो नमस्ते। हाँ चलो। अच्छा हुआ नाश्ते पे ना ही बुलाए, इतना सारा नाश्ता थोड़ी बनाए हैं। लगता है इसको माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही मिला है। हाँ। छोटो, हाँ दीदी। क्या हो रहा है? हैं? क्या ढूंढ रहे हो? हैं? अरे दीदी, हम वो डंडा ढूंढ रहे हैं जो पिताजी ने तुम्हें दहेज में दिया था, जीजा को डराने के लिए। ओ डंडा, याद है, उस डंडे से हम तुम्हारी खूब सुताई करते थे। अरे सुताई तो पिताजी की होती थी, हम वही डंडा ढूंढ रहे हैं। हाँ याद है छोटो, तुम बहुत छोटे थे हैं? छुट्टी में यहाँ आया करते थे बचपन में, पूरे गांव में धमाल चौकड़ी मचाते थे, तो गांव वाले तुम्हारे उलाहना ले लेके यहाँ आते थे, वही तो डंडा खाते थे तुम हमसे। अरे डंडा तो पिताजी खाते थे, ये बताओ दीदी वो डंडा है कहाँ? हाँ क्या कर लोगे? हैं? मसाला कूटोगे, अचार डालोगे? अरे मसाला तो पिताजी कूटते थे। अरे हम तो किसी और काम के लिए डंडा ढूंढ रहे हैं। छोटू, हाँ दीदी। काम के लिए चाहिए? छोटू। हाँ दीदी। हम बड़े खुश हो गए हैं। जय बजरंगबली। देखा, गांव वाले कहते थे काम करना काज का, 100 मन अनाज का। ए छोटू तो आलसी है, निकम्मा है। हमें पता था एक न एक दिन हमारा छोटू काम धंधा करेगा, अपनी दीदी को दिखा देगा। अरे लेकिन दीदी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है बेटा। अब भैंस चराना कोई छोटा काम थोड़ी ना है। अरे भैंस तो पिताजी चराते थे। अब तू चराएगा? अच्छा है, अच्छा है। रोज सुबह जंगल में लेके जाएगा भैंसों को, वो चर लेगी तो शाम में लापतागंज में वापस लेके आएगा, इसलिए डंडा ढूंढ रहा है तू। अरे दीदी, हम भैंस चराने के लिए डंडा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो गधा चराने के लिए डंडा ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, गधा चराना भी छोटा काम नहीं है।
किसका गधा चराएगा? अरे किसका गधा नहीं चराएंगे, ये पूछो कौन सा गधा चराएंगे। हाँ, कौन सा गधा? अरे बिजी पांडे नाम का गधा, बिजी पांडे नाम का। हाँ, लापतागंज में बिजी पांडे नाम का गधा भी है। अरे बिजी पांडे नाम का गधा नहीं है, खुद बिजी पांडे गधा है, हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं। कहाँ? ढेचू ढेचू? नहीं, सुरीली सुरीली। अरे दीदी, बिजी पांडे गुड्डू से कह रहा था कि वो तुमसे सुरीली का हाथ मांगने आ रहा है। हाँ, सुरीली का हाथ कोई नींबू का अचार है, कोई रोटी लेके आएगा और रोटी पर हम नींबू का अचार थमा देंगे। हाँ? अब अचार का तो पता नहीं, लेकिन उसका विचार यही है। अच्छा, आज तो हम उसका भरता ही बना देंगे। अच्छा, कौन सा, आलू का या बैगन का? हाँ, दोनों का। दीदी, हाँ? वाह भाई वाह, डंडा हमें मिल गया है। ये लो दीदी, हाँ? और इसे सरसों का तेल पिलाओ, बिजी पांडे आता ही होगा। हाँ। अरे सुत्तीलाल, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हारी दुकान पर आए थे। अरे भाई, चीनी खत्म हो गई थी ना, तो वही लेने गया था। ये देखो तुम्हारी दुकान पर कौन आए हैंगे। कौन है ये? ये हमारा सगा भाई हैंगे। हैं? देखो, एलिजा जी लोग हंस रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम बुरा मान जाएंगे। अबे हम क्या पुरानी फिल्म की टुनटुन है या सर्कस के जोकर जो हंसे जा रहे हो? हम बुरा मान जाएंगे एलिजा। अरे तुम्हें देखकर नहीं हंस रहे हैं, बल्कि ये देखकर हंस रहे हैं कि तुम किसी भी तरह से एलिजा के भाई लगते ही नहीं हो। फिर ये कौन लग रहे हैंगे? हमारे चाचा? अरे नहीं नहीं, देखो तुम समझे नहीं हो एलिजा। अब देखो, तुम लौंग जैसे पतले और ये तुम्हारा भाई सुपारी जैसा मोटा। अब बताओ, तुम दोनों को देख के कौन कहेगा कि तुम सगे भाई हो? हम समझ रहे हैं, इस गांव में तो कोई नहीं कहेगा। हमने गलती कर दी यहाँ आकर, हम बुरा मान जाएंगे अब। अरे मामा देखो, ये कौन आए हैंगे? कौन आए हैं? ये हमारा सगा भाई हैंगे। हाँ, भाई तो हैं, लेकिन हमारे लगते हैं। मुन्ना, अरे जिलेबी तो खा लो। अरे ये तो चिड़चिड़ा गया। अरे चिड़चिड़ाया तो पिताजी करते थे। सत्तीलाल भाई, जलेबी और समोसे खिलाओ। क्या बात है मामा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी वोटरी लग गई का? भाई लॉटरी तो पिताजी की लगती थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ बिजी पांडे तो नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। अरे तो ठीक है भाई, पता है हम खुश क्यों हैं? बताओ। भाई हम इसलिए खुश हैं कि हमारी भांजी सुरीली वापस आ गई है और घर पर अकेली है, और दीदी जो है वो गई है इंदुमती के यहाँ अचार और पापड़ बनाने के लिए। अरे सुनो, बिजी पांडे को ये मत बताना, वरना वो हमारे पीछे घर पहुंच जाएगा सुरीली से मिलने। अबे गुड्डू, सुरीली वापस आ गई ना। चल चल। कहाँ? अबे और कहाँ? हमारे महबूब के वहाँ, सुरीली के वहाँ पे। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब मेरा गाना तुम गा रहे हो? शर्म नहीं आती? चलो। सॉरी। जाओ बिजी पांडे जाओ, तुम्हें घर पर सुरीली नहीं दीदी मिलेंगी, और फूल नहीं बरसेंगे, डंडे बरसेंगे, डंडे। भैया रुको रुको, एक बात कहें? अबे एक बात नहीं, दो बात कहो, लेकिन जो भी कहना है जल्दी बोलो गुरु, हमारे पास टाइम नहीं, सुरीली से मिलने जाना है यार। भैया हम आपकी हालत समझ सकते हैं, पर अंदर जाने से पहले एक बार सोच लीजिए, कहीं फिर से ये मामा की खुराफात तो नहीं। अबे गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो? पिछली बार याद नहीं, मामा ने जब चपड़ चंडोल वाली हरकत की थी तो उन्होंने हमसे कहा था मौसी घर पे नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने हमसे ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सुत्तीलाल को कहा है, और उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है बे। हाँ भैया ठीक है, लेकिन पापा कसम समझा करो यार, ना अब रहा जा रहा है ना अब सहा जा रहा है। सुरीली आई एम कमिंग स्ट्रेट, क्योंकि ओपन है गेट। अरे भैया ये गेट नहीं दरवाजा है। अबे तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, बाहर जाओ, समझे? अरे जो भी है, अरे क्या कर रही है? अरे वाह 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 वाह, भैया और भाभी आज कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं।
अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे माफ कर दीजिए, अरे बचाओ, अरे बचा दे, अरे कर दो। अरे मौसी ये क्या कर रही है मौसी, छोड़िए। माफ नहीं, इंतजाम कर देंगे, समझे? छोड़िए मौसी। उस दिन का बेलन का मार दिमाग से उड़न छू हो गया है, जो बोरा बिलोती की तरह फिर से घर में घुस आया है, छोड़ेंगे नहीं। अरे मौसी हम तो सुरीली को, अरे खबरदार, सुरीली का नाम लिया तो इस डंडे से तुम्हारा प्रेम को पत्तों झड़ियों के रख देंगे। छोड़ो। अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे गुड्डू भाग, छोड़ दीजिए मौसी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मौसी, नहीं छोड़ेंगे नहीं। आ गया। हाँ, परेशान कर रखा है। हाँ। भैया हम कह रहे थे ना, ये मामा की कालाकांडी है। पापा कसम गुड्डू, मामा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बे। हट जा। अबे गुड्डू, मौसी ने पापा कसम ऐसे दौड़ा दौड़ा के धोया है ना, ऐसा लग रहा था कि पुराने बरगद की चुड़ैल उनके अंदर आ गई हो बे। ये देखो कौन आया हैंगे। अबे जिसको आना चाहिए वो तो गोलागंज में बैठ के गोलगप्पे खा रही है और तुम यहाँ टिटोली करने चले आए। एक मिनट भैया, एक मिनट, वैसे कौन आया है? एक मिनट मुन्ना, ये देखो हमारा सगा भाई मुन्ना आए हैंगे। अबे गुड्डू थोड़ा उठाना। अबे तुमसे कहा आराम से पकड़ो, साले समझ में नहीं आता। आराम से उठाओ, आराम से, हल्के से, फेदर टच। अबे ये मुन्ना है। अब एक बात बताओ, कौन से एंगल से तुम्हारा सगा भाई लगता है बे? वैसे ही हमारे मूड का टेम्परेचर डबल एक्शन ट्रिपल पावर हो रहा और तुमको मजाक सूझ रहा है, शर्म नहीं आती? बीजी पांडे, ये सच में हमारा सगे भाई हैंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाथी और चूहा कभी सगा भाई हो सकता है? बस बहुत हुआ सम्मान, हर जगह हो रहा है अपमान। अब हम बुरा मान गए हैं, हम अभी और इसी वक्त लापतागंज छोड़ के जा रहे हैं। मुन्ना और एलिजा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर इतने पतले ना होते ये सब मान जाते कि हम दोनों सगे भाई हैं। हम जा रहे हैं। देखो हम इन सबको समझाएंगे कि तुम हमारे सगे भाई हैंगे। तुम इनको समझाते रहो, हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। अरे हड्डी चुभ गई। अबे मुन्ना, अबे गुड्डू, हड्डी चुभ गई, लगता पसली टूट गई है। किधर भैया? अबे तोड़ दो, एक सेकंड बैठने दो। हाथी और चूहा कभी सगा भाई हो सकता है? तुम लौंग जैसे पतले और ये तुम्हारा भाई सुपारी जैसा मोटा। तुम किसी भी तरह से एलिजा के भाई लगते ही नहीं। हटिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन बात है? जब ना ही लगते भाई तो ना ही लगते, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तुम इतने तंदुरुस्त इंसान और ये एलिजा एकदम सीकिया पहलवान। हटिया, क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे तुमका, क्या हुआ? लीजा, ये लीजा इतनी रात को काहे लबलबा रहा है? हम देख के आते हैं। हाँ। ए छोटू, ए छोटू, ए छोटू, अरे उठ। अरे दीदी कैसी आवाजें कर रही हो तुम? हम नहीं कर रहे हैं, शंख की आवाज आ रही है। हाँ? अरे ये एलिजा को क्या हो गया? लगता है भाई की खुशी में मंदिर का पुजारी बन गया है। आओ देखे। हाँ हाँ, आराम से। अरे कहा है एलिजा, पगला गए होगा? नहीं जीजाजी, हम पगलाए नहीं, हम अब होश में आए हैंगे। अरे इतनी रात को कोई होश में आके शंख बजाता है क्या? नहीं दीदी, हाँ। अगर आज हम इतने पतले नहीं होते तो तुम सब लोग ये मान जाते कि मुन्ना हमारा सगा भाई हैंगे।
हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि हम इतने पतले होंगे, लेकिन आज हम एलिजाबेथ यादव द टेलर ये शपथ लेते होंगे, ये कसम खाते होंगे कि जब तक हम मोटे नहीं होंगे पूरे लापतागंज वासियों को चैन से सोने नहीं देंगे। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। अरे सबको जगा के ये खुद सो गया। देखो तो पापा कसम इतना चिल्लाया कि 4 किलो वजन और खो गया।